नमस्कार दोस्तों, मैं विजय। मेरे चैनल मैं ट्विटर पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज अपन करने वाले हैं जो अपनी साझा प्रश्नावली चल रही थी, इसका पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट इससे पहले अपन कर चुके हैं, जिसमें अपन ने इसका बेसिक पढ़ा था। आज अपन करने वाले इसके थोड़े अच्छे क्वेश्चंस। ठीक है, जो बेसिक पार्ट था वो अपन कल कर चुके हैं, बेसिक भी देखा था, 4-5 क्वेश्चन भी अपन ने हल किए थे। ठीक है, अब आज कर लेते हैं अपन आगे के क्वेश्चन। जैसे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन क्या है कि ए, बी और सी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। ठीक है, ए बी सी है, 3 जने हैं। कितने जने हैं यहाँ पर, ये तो अपने को पता है कि कुल कितने जने हैं, 3 जने। ए, बी और सी 3 लोग हैं, तीनों मिलकर के एक व्यापार शुरू करते हैं। ठीक है, फिर इसने बोला कि देखो इसमें एक तो क्या होता है, आपको ध्यान है कि एक तो पूंजी लगती है। क्या लगती है भाई? पूंजी लगती है। और एक समय लगता है। समय होगा तो लगेगा, यदि नहीं दिया हुआ है तो कोई काम का नहीं है। यहाँ समय भी दे रखा है, इसलिए मैं समय भी लिखता हूं। ठीक है, और एक अपना क्या होता है, एक अपना लाभ होता है। एक अपना क्या होता है, लाभ। इन सभी चीजों को अपन देखेंगे, लेकिन पहले अपन क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है, ए, बी और सी तीनों मिलकर के एक व्यापार आरंभ कर रहे हैं। 3 लोग हैं, तो मैंने तीनों लोगों का मैंने डायग्राम बना लिया, ए, बी और सी का। जो ए है वो क्या कर रहा है, जो ए है वो कुल पूंजी का, जो ए है वो कुल पूंजी का 1/3 भाग, कुल पूंजी का कितना भाग लगा रहा है, 1/3 भाग। कितने समय के लिए, आधे समय के लिए। अब आधा समय कितना है ना, वो अंत में देखेंगे अपन, लास्ट में, है ना। ठीक है, अब आधा समय कितना वो भी अपन देखेंगे। और जो बी है वो 1/2 भाग, कुल पूंजी का कितना भाग लगा रहा है, 1/2 भाग, मतलब आधा भाग तो खुद ही लगा रहा है। अकेला कौन लगा रहा है, बी। और कितने समय के लिए, 3/4 समय के लिए, 3/4 समय के लिए। कर कितने समय के लिए, जितना भी समय है कुल समय उसका 3/4 समय के लिए लगा रहा है। ठीक है, और जो शेष पूंजी है वो कौन लगा रहा है, सी लगा रहा है। शेष समय मतलब कुछ समय के लिए उसने कुछ दिया ही नहीं, तो समय पूरे समय रहा। अरे उसने पूरे समय के समय अपने क्या की, पूंजी लगा करके रखी। अरे सी के लिए तो कुछ समय दिया ही नहीं ना। सी तो क्या बोल रहा है कि सी ने शेष पूंजी, जो सी है उसने शेष पूंजी लगाई। अरे कुल था जितना, कुल में से इसका घटा दो, बाकी किसके लिए बचेगा, सी के लिए, है ना। वो कितने समय के लिए लगा रहा है, पूरे समय के लिए लगा रहा है। कितने समय के लिए, पूरे समय के लिए। अब पूरा समय अपने को पता थोड़ी है। ठीक है, तो अंत में क्या दिया है, जो लाभ हो रहा है कब हो रहा है, वर्ष के अंत में हो रहा है। इसका मतलब समय तो अपने को पता चल गया, वर्ष के अंत में हो रहा है। इसका मतलब साल, एक साल में कितने महीने, 12 महीने। तो कितने समय की बात है, 12 महीने की बात है। जो समय है कुल मिलाकर के कितना महीना है, 12 महीना। ठीक है, अब देखो कुल पूंजी अपने को पता है क्या, कुल पूंजी कहीं नहीं दी है। ये ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देख करके जाइएगा। इस टाइप का अपने को क्वेश्चन मिल सकता है। ठीक है, तो देखो जो पूंजी है, इसने बोला कि जो ए है, ए कितनी पूंजी लगा रहा है, तो आपको ध्यान है कि जो ए है वो कितनी पूंजी लगा रहा है, अपना सॉरी कितनी पूंजी लगा रहा है, जो ए है वो 1/3 हिस्सा लगा रहा है। कुल पूंजी चाहे जितनी भी हो, वो उसका कितना हिस्सा लगा रहा है, 1/3 हिस्सा। जो बी है वो कितना हिस्सा लगा रहा है, 1/2 हिस्सा। तो मैं क्या करता हूं, जब भी इस प्रकार दे दे सॉरी, तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन अपने पास आए तो मैं क्या करूंगा, मैं ऐसा मान लूंगा, नीचे वालों का एलसीएम ले लिया करो। नीचे वालों का एलसीएम 3 और 2, 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है, 6। तो मैं ये मान करके चलता हूं कि जो कुल पूंजी है, जो कुल पूंजी है वो कितने रुपए है, 6 रुपए है। जो कुल पूंजी है वो कितने रुपए है, 6 रुपए। आप तो बस नीचे वाले का एलसीएम ले लिया करो। तो मैंने नीचे वाले का एलसीएम लिया, तो नीचे वाले का एलसीएम आया कितना। अरे ऐसी संख्या ढूंढो आप, तो ऐसा ही मत देखो एलसीएम लेना है अपने को। मान लो एलसीएम लेना आता हो चाहे नहीं लेना आता हो, आप तो बस ऐसी संख्या ढूंढो जिसमें 3 का भी भाग जाता हो और 2 का भी भाग जाता हो। तो मेरे को ऐसी संख्या क्या मिली भाई, 6 मिली। तो मैंने क्या मान लिया, 6, कि कुल पूंजी कितनी मान ली, 6। चाहे 6 मानो चाहे 60 मानो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भाग तो जा रही है ना। अब ऐसी संख्या ढूंढनी अपने को, तो जिसमें 3 का भी भाग जाता है, 2 का भी भाग जाता है, 6 में भी जाता है। अरे 6 में 3 का भी जाता है और 2 का भी जाता है, 12 भी ले सकते हो, जिसमें 3 का भी जाता है और 2 का भी, कोई भी संख्या लो। तो मैंने क्या मान लिया, सबसे छोटी संख्या कितनी, 6। हाँ, अब देख लो, अब कुल पूंजी यदि कितने रुपए है, 6 रुपए। तो आपको ध्यान है कि जो ए है वो कितना हिस्सा लगा रहा है, इसका कितना, 1/3 हिस्सा। 6 का 1/3 हिस्सा, तो 3 से कट जाएगा कितनी बार, 2। तो ए कितने रुपए लगा रहा है, तो आपको ध्यान आएगा कि जो ए है उसने कितने रुपए लगाए, 2 रुपए। कितने में से, 6 में से। बाकी जो बी है वो कितने रुपए लगा रहा है, 1/2।
आधा, आधा हिस्सा खुद लगा रहा है, तो आधा मतलब 1/2 किसका, 6 का। अरे कुल पूंजी तो 6 ही है क्या, तो कुल पूंजी का 1/2 का मतलब गुणा होता है प्रतिशतता में, मैंने आपको करवाया था ना, तो प्रतिशतता आप जरूर देख लीजिएगा ना। तो 2 से कट गया कितनी बार, 3 बार। तो ये लो, जो बी है वो कितने रुपए लगा रहा है, 3 रुपए। जो ए है उसने तो लगाया 2 रुपए, बी ने कितना लगाया, 3 रुपए। बाकी जो बचा वो कौन लगा रहा है, वो अकेला सी लगा रहा है। तो देखो टोटल रुपए कितने थे अपने पास, 6 रुपए थे। कुल पूंजी अपन ने 6 मानी थी, 2 रुपए तो इन्हें लगा दिए, 3 रुपए बी ने लगा दिया। तो कुल मिलाकर के कितने रुपए लग चुके उस व्यापार में, 5 रुपए तो लग चुके। और व्यापार में आवश्यकता कितने रुपए की है, 6 रुपए की। तो बाकी बचा कितना, अरे 6 में से 2 और 3 5 गया, तो बचा कितना, 1। तो 1 रुपया कौन लगाएगा, सी लगाएगा। अरे कुल पूंजी अपने मन से मानी अपन ने, कुल पूंजी अपने मन से कितनी मानी थी अपन ने, 6 रुपए। तो 6 में से 2 रुपए तो ये लगा दिया, 3 रुपए ये लगा दिया, मतलब कितने रुपए लग गए व्यापार में, 5 रुपए तो लग गए 6 में से। बाकी कितना रुपए लगाना पड़ेगा सी को, 1 रुपए लगाना पड़ेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। समय क्या बोला है, तो आप समय देखिए, जो ए है वो कितने समय के लिए लगा करके रखता है, आधे समय के लिए। तो मैंने बोला आधा समय किसका, तो देखो अंत में जो लाभांश है वो वर्ष के अंत में मिल रहा है। जो लाभ है वो कब मिल रहा है, वर्ष के अंत में। इतने रुपए का लाभ हुआ तो वर्ष के अंत में हुआ, इसका मतलब कुल महीने कितने थे, जो व्यापार कितने दिनों तक चला, 1 साल तक चला। अरे वर्ष के अंत में जब लाभ बांट रहे, इसका मतलब जो लाभ जो व्यापार है वो 1 साल तक चला। 1 साल का मतलब 12 महीने। ठीक है, तो 12 महीने में से आधे महीने रहा, आधे महीने मतलब कितने महीने रहा, 6 महीने रहा। और जो बी है वो 3/4 समय। देखो कुल मिलाकर के आपको ध्यान है कि कुल समय है कितना, 12 महीने। तो 12 महीने का कितना निकाल लो, 3/4 समय कौन रहा, बी। तो 3/4 ये लो, 4 से कट गया, 4 × 12, 3 × 9। इसका मतलब ये कितने महीने रहा, 9 महीने कौन रहा, बी। और जो सी है वो पूरे समय के लिए रहा। पूरे समय का मतलब पूरे के पूरे 12 महीने के लिए रहा है। जो सी है वो पूरे 12 महीने के लिए रहा है। तो 12 महीने ये लो, टोटल कितने महीने, 12 महीने। अभी तो देखो ये कट रहे हैं, देखो ये तो कट रहे नहीं है आपस में, 2 और 3 1, ये तो आपस में कट रहे नहीं है। कौन कट रहे हैं, देखो इनको तो काट लूँ, समय का अनुपात में देखता हूँ। समय का अनुपात देखूँ तो आएगा कितना, तो देखो 3 से कट रहे हैं, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12। ये लीजिए कट गए, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12। ठीक है, और आगे नहीं कट रहे, बस हो गया। और मैंने बोला था कि जो लाभ है, कौन लाभ है, इस लाभ का अनुपात कितना है, आप ये देख लीजिए। ये जो लाभ है, लाभ का अनुपात कितना है, क्या करोगे, लाभ के अनुपात के लिए इन दोनों को गुणा कर लेते हैं, पूंजी को और समय को गुणा कर लोगे तो आ जाएगा लाभ का अनुपात 2 दूनी 4, 3 तिया 9, और ये हो गया कितना, 4 एकम 4। अब इसने क्या बोला है, ठीक है, ये किसका अनुपात आ गया भाई, लाभ का अनुपात आ गया। ठीक है, और इसने बोला कि वर्ष के अंत में, कब, वर्ष के अंत में जो बी है, जो वर्ष के अंत में जो बी है उसका लाभांश 36,000 रुपए है। जो बी है अकेला बी, उसका लाभांश कितना है, 36,000 रुपए। किसका लाभांश, बी का। अब की बार ध्यान रखना, बी का दिया है। इतने देर अपने को कल जो क्वेश्चंस किए थे जितने भी, उनमें इनका कुल दे रखा था, कुल लाभांश दे रखा था। कुल लाभांश क्या, कुल लाभ ही दे रखा था, कुल लाभ अपने को दे रखा था, बाकी इनमें से पूछता था। अब की बार क्या बोला है, इस प्रश्न में क्या है, मैंने सभी चीजें इसमें मिक्स कर ली है, हर एक चीज आपके इसमें क्लियर हो जाएगी, हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। तो इसने क्या बोला है कि जो बी है, यदि वर्ष के अंत में बी को कितना लाभांश मिलता है, 36,000 रुपए का। 36,000 रुपए का लाभांश किसको मिलता है, बी को। तो देखो अपने देखो, जो बी है, बी को कितने का लाभ मिल रहा है, 9 का। लेकिन 9 का थोड़ी दे रखा है, कितने का दे रखा है, 36,000 रुपए का दे रखा। तो कितना गुना आपको दिखाई दे रहा होगा, 9 चौके 36, 4,000 गुना। कितना गुना है, 4,000 गुना। तो प्रत्येक वैल्यू उतने गुना हो जाएगी, प्रत्येक मान उतने गुना हो जाएगा। तो जो भी अपने को पूछा है उसको भी किससे गुणा कर लेंगे, 4,000 से गुणा कर लेंगे। तो देखो इसने क्या पूछा है, इसने पूछा है कि कुल लाभ कितना हुआ था, कुल लाभ कितना हुआ। तो कुल लाभ अपन देखते हैं, तो कुल लाभ हुआ कितना, देखो 4 और 9, 4 और 9 कितने हो गए, 13, 13 और 4 17। ये लो कुल लाभ कितने का हो रहा है, 17 का। तो इस 17 को भी किससे गुणा कर लूंगा,
4000 से, तो 4000 से गुणा करूंगा तो 17 चौके 68,000 रुपए इसका क्या हो गया आंसर। अरे वर्ष के अंत में कुल लाभ कितने का हुआ वही तो पूछा था, तो वो मैंने अपन निकाल लिया 68,000 रुपए। पिछले वाले क्वेश्चन में अपने को ये दे रखा था, इनमें से अपने को पूछता था, अब की बार ये दे दिया और ये अपन निकाल लेंगे। हाँ, यदि ये पूछे कि ए का लाभ कितना, तो ए का लाभ कितना, तो इसको भी अपन किससे गुणा कर सकते हैं भाई 4000 से। अरे ये आ गया 4000 गुणा, तो इसका पूछे तो इसको भी 4000 से गुणा, तो 4 चौक 16,000 रुपए। और इसको यदि इसका पूछे तो इसको भी अपन किससे गुणा कर लेते 4000 से, तो कितना आ जाता 4 चौक 16,000 रुपए आ जाता। अरे कुछ भी पूछे इस तरीके से आप हर एक क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो, बस ये मेथड आपको आना चाहिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अब जो अगला क्वेश्चन दे रखा है वो क्या है, अब ये थोड़ा सा क्या है डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। अब की बार अपन को थोड़ा सा इसमें क्या कर दिया है चेंज कर लिया है, तो इसको भी अपन सोल्व करते हैं। ये भी अपना अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टाइप है इस प्रश्नावली का। तो देखिए कि ये है क्या, अरे इसमें ये है कि अपना सभी डाउट क्लियर हो जाता है कि जो समय है, पूंजी है और लाभ है, इनको अपन को काम में कैसे लेना है, वो सभी चीजें इस क्वेश्चन में अपने को आ जाएगी। देखो जैसे इसने क्या बोला है कि जो रमेश, सुरेश और राकेश, रमेश, सुरेश और राकेश है। एक तो कौन है रमेश, रमेश मतलब आर लिख लेता हूं, एक कौन है सुरेश और एक राकेश। अच्छा ये तो आर ही हो गया, तो मैं एक काम करता हूं पूरा लिख लेता हूं। एक कौन था रमेश, तो रमेश का क्या लिख लेता हूं RAM, रमेश है ना। एक कौन है सुरेश और एक कौन है राकेश, है ना, पूरा लिख लेना आप, है ना। ये रमेश है, ये सुरेश है और ये राकेश है। इनकी पूंजियों का अनुपात कितना है, तो देखो पूंजियों का अनुपात उसने दे दिया। पूंजी का अनुपात कितना कितना है, लिखा हुआ है रमेश, सुरेश और राकेश की पूंजी का अनुपात कितना कितना है 1, इससे लिख लेते हैं अपन। ये लो अनुपात कितना है 1:2:3 है। यही तो है इनकी पूंजी का अनुपात। पूंजी का अनुपात कितना है 1, 2, 3, ठीक है। और इसने बोला है कि लाभ का अनुपात, लाभ का अनुपात भी दे दिया कि अरे जो लाभ है उनका अनुपात कितना आ रहा है 5:6:6। अच्छा, और पूछा किसका है समय का। अब की बार पूरा मामला उल्टा हो गया, ठीक है। पूछा किसका है समय का, दे दिया किसका, अरे दे दिया किसका लाभ का अनुपात दे दिया, तो इससे लिख लेता हूं मैं। ये लो लाभ का तो अनुपात दे दिया और पूछा किसका है समय का, ये लो समय, यही तो अपन लेते हैं, ठीक है। तो अपन ने क्या किया था, तो आपको ध्यान होगा कि मैंने क्या बताया था। देखो लाभ का अनुपात कितना दिया है वो भी आप लिख लीजिए। तो लाभ का अनुपात कितना है 5:6:6, ठीक है। और पूछा किसका है समय का अनुपात पूछा है, तो कैसे निकालो, तो आपको ध्यान में होगा। अब देखो जो बेसिक चीज है वही यहाँ काम आने वाली है। मैंने आपको बोला था कि जो लाभ है इसका अनुपात कैसे निकालते हैं, जब पूंजी दे दे, केवल पूंजी दे दे, तो जो पूंजी का अनुपात होगा वही किसका अनुपात होगा लाभ का अनुपात। केवल समय दे दे तो जो समय का अनुपात होगा वही किसका अनुपात होगा लाभ का अनुपात। और जब पूंजी भी दे दे और समय भी दे दे, तो इन दोनों को गुणा करने पर जो आएगा, इन दोनों को गुणा करने पर जो आएगा वही अपना किसका अनुपात होगा लाभ का अनुपात। मतलब लाभ का अनुपात कब आता है, जब इन दोनों को अपन गुणा कर लेते हैं, जब पूंजी भी हो और समय भी हो, तो इन दोनों को गुणा करते ही अपना किसका अनुपात आ जाएगा लाभ का अनुपात आ जाएगा। ये जो क्वेश्चन है, ये जो टाइप है, इसको अच्छे से देख करके जाइएगा। कई एग्जामों में बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए मैंने यहाँ लिया है। तो देखिए अब मेरे को समय का पूछा है, तो अब जब आपको ध्यान में इन दोनों को गुणा करने पर ये आता है, तो बताओ एक को किससे गुणा करूँ कि 5 आ जाए। तो आपको दिखाई दे रहा होगा, सीधा सा दिखाई दे रहा होगा कि एक को यदि किससे गुणा करेंगे अपन, देखो ये लो एक को जब किससे गुणा करूंगा 5 से, तो लो 1 पंजे 5 हो गया। 2 को किससे गुणा करूं कि 6 आ जाए, तो 2 को 2 3 6। ये लो 2 को 3 से गुणा करने पर आता है कि नहीं आता 6। ये लो 3 को किससे गुणा करूं कि 6 आ जाए, तो 3 दूनी 6। ये लो तो बस आ गया समय का अनुपात कितना आ गया। अरे कुछ ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं है, देखो कितना आ गया 5:3:2। तो समय का अनुपात ये हो गया भाई। तो ये इसका क्या हो गया आंसर, कितना हो गया 5:3:2। ये लीजिए इसका आंसर हो गया। लेकिन ये तो चलो आपको पता चल रहा था कि
1 था या 5 था, कि 1 को किससे गुणा करूँगी 5 आ जाए तो 1 पंजे 5, यहाँ 6 था तो 2 तिया 6। हाँ, यदि यहाँ कितना आ जाता, यहाँ लिखा हुआ आता 7, तो अब बताओ कि 2 को किससे गुणा करूँ कि 7 आ जाए, फिर नहीं होता। तो अपने को एक तरीका ध्यान रखना है, यदि ऐसे ध्यान नहीं चले तो आप ऐसा कर लो कि लाभ में मैंने किसका भाग दिया है, पूंजी का भाग दिया है, तो अपने आप किसका अनुपात आ गया, अपना समय का अनुपात आ गया। अरे जब भी इनमें से एक दे दे और एक लाभ का अनुपात दे दे तो इसमें इसका भाग दे लिया करो। देखो 5 में 1 का भाग दो 5 आएगा, 6 में 2 का भाग दो कितना आएगा 3, 6 में 3 का भाग दो कितना आ गया 2, आ गया कि नहीं। अरे जब इन दोनों को गुणा करने पर ये आता है, इसका मतलब इसमें इसका भाग देने पर ये आएगा। ठीक है, सीधी सी बात है। आपको तो क्या करना है, या तो ऐसे चेक कर लो, जब साधारण हो तो साधारण तरीके से तो अपन सोल्व कर सकते हैं, लेकिन जैसे अगला क्वेश्चन आएगा तब अपना मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, फिर अपने को पाड़ा पता ही नहीं चलेगा। देखो कैसे, देखो अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में क्या है, यही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंज किया है। थोड़ा सा क्या चेंज किया है, देखो ABC इसी प्रकार का क्वेश्चन है, तो मैं क्या ले लेता हूं अब की बार, ये लो अपने पास कौन कौन है, A है, B है और एक कौन है, C है। चलिए ठीक है, एक तो किसका अनुपात है अपने पास में, पूंजी आती है, एक कौन है, समय है, और एक कौन है, लाभ है। चलिए ठीक है, इतनी बात तो अपने समझ में आई। थोड़ी सी दूरी में बना लेता हूँ, थोड़ी दूरी कर लेते हैं भाई। अरे कोरोना का समय चल रहा है तो थोड़ा दूर रहने में क्या है, फायदा है। तो मैं थोड़ी सी क्या कर लेता हूँ, दूरी बना लेता हूँ। पूंजी, ये अपना समय और ये अपना लाभ, ये लीजिए। अब काम करेंगे अपन, अब अपना जो भी काम है वो अपन इसी में करेंगे। ये लो ABC है, 3 है। अरे कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। एक व्यापार में क्या है, साझेदार है। ठीक है, ABC क्या है, व्यापार में साझेदार है। जो ABC है, ये जो पूंजी है कितने समय के लिए लगाते हैं, तो इसमें दिख रहा होगा जो ABC है, जो पूंजी है वो कितने समय के लिए लगाते हैं। जो A है वो तो कितने समय के लिए लगा रहा है, 5 महीने के लिए। जो B है वो कितने महीने के लिए, 7 महीने के लिए। और जो C है वो कितने महीने के लिए लगा रहा है, 8 महीने के लिए। समय दिया अब की बार, तो समय में लिख लेता हूं। तो समय कितना कितना है, 5। B का समय कितना है, 7 महीने। और जो C का समय है वो कितना है, 8 महीने है। अरे जो समय है अब की बार समय दे दिया किसका, A B और C का। जो A है, B है और C है, कितने समय के लिए लगाए, 5। ये तो 5 महीने के लिए लगा रहा है, ये 7 महीने के लिए लगा रहा है, और ये कितने महीने के लिए लगा रहा है, 8 महीने के लिए। और वर्ष के अंत में जब लाभ बटा, जब लाभ को बांटा तो किस अनुपात में बांटा, तो इसमें ध्यान दीजिए किस अनुपात में है, 14:8:7। जो लाभ आया है वो किस अनुपात में आया है, तो वो आया है अपना 14:8:7। अब क्या करें, और अपने को किसका अनुपात पूछा है, तो बताओ उन्होंने जो पूंजी थी वो किस अनुपात में लगाई थी, तो बताओ पूंजी किस अनुपात में लगाई थी। अब की बार फिर ऐसा ही क्वेश्चन आ गया। कैसा क्वेश्चन आ गया, इसी तरीके का, लेकिन इसमें पूंजी दी थी, लाभ दिया था, पूछा क्या था, समय। अब की बार समय दे दिया, लाभ दे दिया, पूछा क्या है, पूंजी। तो अब देखो फिर दिक्कत हो गई। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी, इसमें तो फटाफट देख लिया था। अब आप ऐसे देखो कि इन दोनों को गुणा करने पर ही आता है, तो 5 को किससे गुणा करूं कि 14 आ जाए, नहीं पता चल रहा। इसमें तो पता चल रहा था, देखो 1 को किससे गुणा करें, किससे गुणा करूं, यह संख्या नहीं थी, ये तो अपने मन से मानी थी। तो 1 को किससे गुणा करूं कि 5 आ जाए, तो डायरेक्ट दिख रहा था किससे गुणा करें, 5 से। 2 को किससे गुणा करूं कि 6 आ जाए, तो 2 तिया 6। 3 को किससे गुणा करूं कि 6 आ जाए, तो 3 दूनी 6। लेकिन यहाँ करो कि 8 को किससे गुणा करूं, अरे इन दोनों को गुणा करने पर ही तो ये आता है। तो 8 को किससे गुणा करूं कि 7 आ जाए, नहीं पता चल रहा। अरे 8 के पाड़े में कभी 7 आता है कि नहीं आता, तो फिर क्या करें। तभी मैंने आपको बोला था कि जो लाभ है, तो लाभ के, जब लाभ का अनुपात है, इसमें समय के अनुपात का भाग लगा दोगे। अरे इसमें इसका भाग लगा दीजिए तो पूंजी आ जाएगी, और यदि इसमें पूंजी का भाग लगा दोगे तो क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा। और जब भी इन दोनों को गुणा करोगे, जब पूंजी समय को गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, लाभ आ जाएगा। या आप ऐसा देखिए कि यहाँ मैं बता देता हूँ थोड़ा सा कि देखो जब पूंजी है, एक तो क्या अपने पास में पूंजी और समय है,
जब इनको अपन गुणा करते हैं तो अपना क्या आ जाता है, लाभ आ जाता है। जब अपन क्या करते हैं, पूंजी और समय को गुणा करते हैं तो लाभ आ जाता है। तो देखो पूंजी कब आएगी, जब समय गुणा में इधर भेज दो, किस में आ जाएगा, भाग में। जब लाभ में किसका भाग लग जाएगा, समय का भाग लग जाएगा, तो क्या आ जाएगी, पूंजी। अच्छा ठीक है, एक बार मैं पूंजी को नीचे भेजता हूं, तो लाभ में किसका भाग लग जाएगा, पूंजी का भाग लग जाएगा, तो क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा। तो इतनी ही तो बात है समझने की। तो मैं क्या करूंगा, लाभ में जब किसका भाग दूंगा, समय का, तो पूंजी आ जाएगी। और जब लाभ में अपने किसका भाग दिया था, पूंजी का, चाहे देख लो 5 में 1 का भाग दिया तो क्या आ गया, 5। 6 में 2 का भाग दिया तो कितना आ गया, 3। 6 में 3 का भाग दिया तो कितना आ गया, 2। इसी प्रकार से इसको करना है। यह कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा है, तो इसीलिए मैं आपको ये क्वेश्चन दे रहा हूं, और ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है। अब देखो बैंक में आ रखा है, बैंक पीओ में पूछ रखा है, तो क्वेश्चन इसको सोल्व करता हूं। तो मैंने क्या बताया, इसमें इसका भाग दे लो, तो भाग दे लेता हूं मैं, तो भाग दूंगा तो आएगा कितना, तो आप देखिए, मतलब लाभ में समय का भाग देना, तो 14 में किसका भाग दूं, 5 का, और 8 में किसका भाग दूं, 7 का, ठीक है। और 7 में किसका भाग दूं, अरे लाभ में ही तो भाग देना इसका, तो 7 में किसका भाग दे लो, 8 का। तो ये किसका अनुपात आ गया, अपना पूंजियों का अनुपात आ गया। लेकिन उत्तर में ये था ही नहीं, और होगा भी नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो अनुपात है वो बटा में नहीं होना चाहिए। इसको पहले हटाएंगे, बटा में से हटाओ, तो बटा में से हटाए कैसे, तो मैं लिख देता हूं, एक बार दोबारा लिखता हूं, किस अनुपात में आ गया, देखो अपना उत्तर ये हो गया, 14/5 अनुपात 8/7 अनुपात, और कितना है, 7/8। अब अपने थोड़ी सी दिक्कत हो रही है ना, ये बटा में से हटाओ, तो हटेगा कब, कब हटेगा। तो मैं क्या करता हूं, मैंने आपको एक तरीका बताया था, नीचे वालों का एलसीएम ले लो। नीचे वालों का क्या ले लो, एलसीएम, या एलसीएम भी मतलब मैंने तो ऐसे बोला था, एलसीएम होता क्या है कि ऐसी संख्या ढूंढो जिसमें 5 का भी भाग जाए, 7 का भी भाग जाए, और 8 का भी भाग जाए। तो ऐसी संख्या आप ढूंढ लीजिए। तो नहीं मिल रही मेरे को, तो मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट अरे एलसीएम ले लेता हूँ, या फिर ऐसा देख लो, 7 8 56, 56 गुणा 5 6 पंजो 30, और 5 पंजे 25, 25 और 3 28, 280 हो गया। कितना हो गया, 280। या ऐसे देख लो, 7 पंजे 35, 35 को किससे गुणा कर लो, 8 से, तो 35 को 8 से जब गुणा करोगे तो 35 गुणा 70, 7 चौक 28, ठीक है, 280 आ रहा है। तो आप इन सबको किससे गुणा कर लीजिए, 280 से। ये क्वेश्चन इसलिए दे रहा हूं क्योंकि इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा है, बाकी अपने को इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा, बिल्कुल ईजी सा अपने को मिलेगा। यहाँ मैंने संख्या थोड़ी बड़ी ले ली है ताकि आपके कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं हो, चाहे कितना भी बड़ा क्वेश्चन आए आप उसको सोल्व कर पाओगे आसानी से। तो मैंने क्या किया, ऐसी संख्या ढूंढी थी जिसमें 5 का भी भाग जाए, 7 का भी जाए, और 8 का भी जाए। तो मेरे को क्या मिला, कुछ छोटी संख्या तो मिल रही नहीं थी, तो मैंने इनको गुणा करके देख लिया, गुणा करके देख लिया। तो फिर काटा पीटी करो, तो 5 से कट रहा है ये, तो 5 से कट रहा होगा, 5 से कितनी बार कट गया, 5 पंजे 25, और 5 6 30, 7 चौक 28, और 8 एकम 8, 8 तिया 24, बच गए 4, 8 पंजे 40, गुणा कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। और भी किसी से कट रहे हैं क्या, एक बार देखिए, 3 से कटे क्या, 7 से कट रहे होंगे, 7 से भी नहीं कटे, तो बस लिख लीजिए कितना हो गया। और किसी से तो कट रहे होंगे ये, एक बार चेक कीजिए, 5 से कटे क्या, नहीं कटे, 5 और 3 8, 3 से भी नहीं कटे, ठीक है। तो बस ये का यही इसका क्या हो जाएगा आंसर, बस गुणा कर लीजिए। तो गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 14 6 कितना होता है, ये हो गया अपना 84, 14 6 कितना हो गया, 84, 84 का 8, 14 पंजे 70, ठीक है, 70 और 8 कितना हो गया, 78, 784 अनुपात 8 चौक 32, 320, और 35 को 7 से गुणा करोगे तो 7 पंजे 35, 35 का 3, 7 या 21, और 21 और 3 कितना हो गया, 24। तो इस अनुपात में विभाजित करते हैं। आगे कटे तो इसको काट लेना, नहीं कटे तो छोड़ देना। पहले एक बार चेक करता हूँ, देखिए 2 से कटता है क्या, 2 से नहीं कट रहा, 3 से 3 2 5 नहीं कटेगा, फिर 5 से कोई सा ही नहीं कट रहा, तो कोई भी किसी से भी नहीं कट रहा, तो यही इसका क्या हो गया आंसर। तो पूंजी का अनुपात ये हो गया। बाकी ये थोड़े मान मैंने बड़े लिए हैं ताकि अपन कैसा भी क्वेश्चन आ जाए उनको सोल्व कर पाएंगे। छोटे क्वेश्चन होंगे तो आप आसानी से उनको सोल्व कर पाओगे, और अपने को एग्जाम में छोटे क्वेश्चन ही देता है। ये तो इसलिए लिया ताकि कैलकुलेशन अपनी ठीक रहे। अब देखिए अगला टाइप, तो अगला टाइप अपने पास में है
कि ए, बी और सी कोई व्यापार आरंभ करते हैं, ठीक है। और क्या बोला है आगे कि इनकी जो पूंजियों का अनुपात है वो कितना है, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5 है, ठीक है। तो पहले तो मामला यही गड़बड़ है, पूंजियों का अनुपात, जब भी अनुपात आता हो बटा में नहीं रखना, तो देखो उसको भी अपन हल करेंगे। तो पहले मैं लिख लेता हूं, देखो कौन कौन है अपने पास में, एक तो है ए, एक है बी और एक है सी। थोड़ा थोड़ा दूर लिख लेता हूँ इसको मैं, क्योंकि ये क्वेश्चन ही थोड़ा सा ऐसा ही है कि थोड़ा सा दूर लिखने की इनको आवश्यकता है। ए, बी और सी है, 3 जने हैं, ठीक है। अब और क्या है, इनकी पूंजियां है, ठीक है। अरे पूंजी भी तो लगाएंगे, समय भी कुछ ना कुछ दिया है, ठीक है। और लाभ अपन देख ही लेंगे, तो बचा क्या, कुछ नहीं बचा, बस इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो क्या बोला है, ए, बी, सी है, इनकी पूंजियों का अनुपात कितना है, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5। तो थोड़ा सा गड़बड़ दिखाई दे रहा है। गड़बड़ क्या दिखाई दे रहा है कि जो अनुपात है वो कभी अपन बटा में नहीं रखते, ठीक है। अरे इसको बटा में थोड़ी ना रखते हैं, अरे जो अनुपात है ये बटा में आ गया तो बटा में अपने को रखना ही नहीं है, ठीक है। नहीं रखना तो आप क्या करोगे, तो मैंने बोला था ऐसी संख्या ढूंढो जिसमें इसका भी भाग चला जाए, इसका भी चला जाए और इसका भी चला जाए। ऐसी संख्या ढूंढो जिसमें 2 का भी भाग जाए, 3 का भी जाए और 5 का भी जाए। तो ऐसी संख्या अपने को ध्यान में आई, 2 3 6 5 30, ठीक है। या इन तीनों को गुणा कर लीजिए डायरेक्ट, ठीक है। तो अपने को संख्या कितनी मिल जाएगी, 30 मिल जाएगी। तो मैं क्या कर लेता हूँ, सबको किससे गुणा कर दूंगा, 30 से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। चाहे करके देख लो, वापस अनुपात तो है तो 30 वापस कट जाएगा, सभी में 30 का भाग जा रहा है, वापस वो का वही तो आ रहा है, ठीक है। तो गुणा कर लीजिए, 2 से कट गया कितना बार, 15 बार, तो 3 से कट गया 10 बार और 5 6 30, 6 बार। तो ये लो, पूंजियों का अनुपात वास्तव में है कितना, तो वास्तव में जो पूंजियों का अनुपात है वो है 15, 10 और 6। ये लो, बस हो गया पूंजियों का अनुपात। तो ये हो गया। पहले इसको मैंने बोला है सही करना, जब बटा में दे दे तो बटा में आ जाए तो पहले सही करो, कर लिया, लिख लिया। और उसके बाद क्या बोला, जो समय है, समय कितना है, जो ए है, ए के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं है। अरे ए के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं, ए तो ऐसा का ऐसा है, लेकिन गड़बड़ कौन कर रहा है भाई, बी कर रहा है। गड़बड़ क्या की, जो बी गड़बड़ क्या कर रहा है कि जो बी है 4 महीने बाद, देखो एक बार इनको अलग अलग कर देता हूं। ये जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा अपने को क्या करना पड़ेगा, सबको अलग अलग करना पड़ेगा। अलग अलग क्यों करना पड़ेगा वो भी मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि जो बी है वो बीच में गड़बड़ कर रहा है। तो गड़बड़ कर रहा है तो ए और बी अपना, ए और सी जो है अपना अलग अलग काम रखेंगे। अरे सबका काम अलग अलग हो गया, ठीक है। जैसे और क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद एक और क्वेश्चन करवाऊंगा इसी प्रकार का क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले इसको देखिए आप, पहले तो ये चीज आपके समझ में आ गई होगी कि मैंने ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि जो अनुपात था बटा में था तो मैंने बटा में से हटा लिया, तो हटा लिया तो ये आ गया, ठीक है। अब इसने क्या बोला था, इसने बोला देखो ए के बारे में तो कुछ नहीं बोला, ए के बारे में कुछ नहीं बोला, केवल गड़बड़ कौन कर रहा है, केवल बी कर रहा है। जो बी है वो 4 महीने बाद अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है, अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है। तो देखो 4 महीने तक तो 10 रुपए तो लगाए, अरे 4 महीने तक तो 10 रुपए के 10 रुपए लगे रहे। शुरू में देखो लगाए कितने थे, पूंजी इसने इतनी लगाई, इसने इतनी लगाई, इसने इतनी लगाई। मान लो जो बी है उसने कितने रुपए लगाए थे, 10 रुपए लगाए। तो 4 महीने तक तो काम ठीक चल रहा था, ये लो 4 महीने तक तो ठीक चला। लेकिन जैसे ही 4 महीने हुए वो आधे रुपए निकाल ले गया। तो आधे रुपए निकाल ले गया तो बताओ बचे कितने, तो बचे कितने रुपए, अरे आधा रुपए, आधा निकाल लो, 10 का आधा कितना हो गया 5, तो 5 रुपए वो ले गया। तो बचे कितने, 5 रुपए तो बचे, वो कितने समय के लिए रहेंगे बाकी, अरे 1 साल की बात है, तो 1 साल की बात है तो देखो 4 महीने तक तो 10 रुपए लगाए, बाकी कितना समय बचा, 12 महीने में से 4 महीने घटा दो, बाकी कितने महीने बचे, 8 महीने। ये लो, ये अपना काम यहाँ है। ए बी सी के बारे में कुछ नहीं बोला, तो इसका मतलब ये पूरे के पूरे कितने महीने रह रहे हैं, ए भी पूरे 12 महीने रहा, 1 साल की बात है, तो और सी भी पूरे कितने महीने रहा, 12 महीने रहा। अब मैं देखता हूँ लाभ का अनुपात, तो मैंने बोला था इनको गुणा कर लो। देखो पहले कोई कटे तो काट लो, नहीं कटा, हाँ ये जरूर कट रहे हैं सारे, ये सारे किससे कट रहे हैं, ये 4 से कट रहे हैं। तो 4 3 12, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, ठीक है। तो गुणा करोगे तो 15 3 45, एक को तो कितना लाभ मिल रहा है 45, इसको कितना मिलेगा 10 एकम 10, और ये भी तो है 5 दूनी 10, ठीक है 10 तो ये,
अरे शुरुआत के 4 महीने में कितना रुपए ले गया, देखो 10 एकम 10 और 5 दूनी 10, बाकी के आगे के जितने समय रहा उतने समय का अनुपात कितना रहेगा 10। टोटल हो गया कितना, लिख लेंगे एक बार, देखो ये 36 18 तो हो गया कितना, देखो इसको तो मिला 45, इसको कितना मिला वो भी लिख लेता हूँ मैं, 45 अनुपात 20 अनुपात 18, ये किसी से कटा नहीं, कोई बात नहीं। और फिर क्या बोला है, यदि वर्ष के अंत में साल के अंत में कुल कितना लाभ मिल रहा है वो आप देख लीजिए। कुल लाभ कितना मिल रहा है, 4,15,000। कितना मिल रहा है, 4,15,000। उनमें ए बी सी का हिस्सा बताइए, किसका हिस्सा बताइए, ए बी व सी का। तो मैं केवल ए का बता दूंगा, बाकी तुम करना। तो देखो कुल मिलाकर के देखो लाभ अपने तो कितना आ रहा है, देखो 45 और 20 कितना हो गया, तो देख लीजिए 45 और 20 अपना 65 हो गया। 65 और 18 जब देखोगे, 65 और 18 8 और 5 13 कितना हो गया भाई, 83 रुपये। कुल मिला के यदि 83 रुपये वो लाभ मिलता तो उसमें से ए तो ले जाता 45 रुपये, बी ले जाता 20 और सी ले जाता 18, लेकिन 83 रुपये थोड़ी है लाभ कितना है, तो लाभ अपने को दे रखा है कितना, 4,15,000 रुपये। तो कितना गुना है, 83 को किससे गुणा करूँ कि ये आ जाए, तो साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, 8 पंजे 40, 3 पंजे 15, 5 तो गुणा तो ये और 3 जीरो ये, कितना गुणा है 15,000 गुणा। तो क्वेश्चन में बैठा प्रत्येक मान उतने गुणा हो जाएगा, प्रत्येक वैल्यू उतने गुणा हो जाएगी। तो इसने पूछा किसका मान है सॉरी किसका लाभांश पूछा इसने, ए बी व सी का, तीनों का पूछा है। तो देखो पहले ए का पूछा है तो ए के लिए क्या करोगे, इसको किससे गुणा कर लीजिए, किससे गुणा करना है, 5,000 से। ये लो 5,000 से गुणा कर लीजिए। इसका पूछा है तो इसको भी किससे गुणा कर लेंगे, 5,000 से, और इसका पूछेगा तो इसको भी किससे गुणा कर लेंगे, 5,000 से। तो तीनों का क्या हो जाएगा, लाभांश आ जाएगा। जैसे ये करोगे तो 3 जीरो तो है ही, 5 पंजे 25, 5 चौके 20 और 2 22, ये लो कितना हो गया, 2,25,000 रुपये। तो ये ले जाएगा, इसको इससे गुणा कर लो, 5 दूनी 10, 1,00,000 रुपये ये ले जाएगा। बाकी 18 पंजे 90,000 रुपये ये ले जाएगा। तो चेक कर लीजिएगा, कुल मिला के वही आएगा। ये तो कितना ले गया अरे भाई, 1,00,000 रुपये ले गया। अरे 20 को 5,000 से गुणा कर लो, 1,00,000 रुपये, 18 पंजे 90, ये लो 90,000 रुपये। तो तीनों का क्या हो गया, ये लाभांश हो गया। अब देखिए आज की वीडियो लेक्चर का अंतिम क्वेश्चन। जो अंतिम क्वेश्चन है इसको अच्छे से देखिएगा। यदि अपने जो पेपर है उसका लेवल वो थोड़ा सा क्या करेगा, यदि टफ करेगा, हार्ड करेगा, तो इससे ज़्यादा अपने को पूछने वाला नहीं है। अधिकतम इसी प्रकार का अपने को क्वेश्चन हार्ड टाइप में पूछ सकता है, बाकी अपने को बिल्कुल ईजी वे में पूछता है। जो अपन ने कल जो क्वेश्चन किए थे और आज मैंने स्टार्टिंग में जो करवाए थे, केवल उन्हीं क्वेश्चन में थे वो पूछता है। लेकिन फिर भी यदि टाइप वो हार्ड करेगा तो इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखिए जो अंतिम क्वेश्चन है वो है क्या, तो अंतिम क्वेश्चन ये है कि जो ए और बी है व्यापार क्रमशः है 50,000 रुपए 45,000 रुपए लगा करके शुरू करते हैं। ठीक है, ए और बी ने कितने कितने रुपए लगाए, एक ने तो ए ने तो लगाए 50,000 रुपए, बी ने लगाए 45,000 रुपए। फिर जैसे 4 महीने हुए मामला गड़बड़ हो गया। मामला गड़बड़ क्या हुआ, जैसे 4 महीने हुए तो 4 महीने होते ही ए ने तो अपनी आधी पूंजी निकाल ली, आधे पैसे निकाल लिया, और जो बी था उसने 1/3 पूंजी निकाल ली। 1/3 का मतलब 1/3, तो 1/3 हिस्सा अपना निकाल लिया। जो 1/3 पूंजी थी वो निकाल ली, जितने में लगाए थे उसका 1/3 निकाल लिया। लेकिन उसी समय एक दूसरा आदमी आया जिसका क्या नाम था सी, और वो आदमी सी जो है उसी समय मतलब 4 महीने बाद ही, 4 महीने बाद ही क्या हुआ, जैसे 4 महीने पूरे हुए ए तो अपनी आधी पूंजी निकाल ले गया, बी अपनी 1/3 पूंजी निकाल लिया। उसी समय क्या आया, सी आया, और सी ने कितने रुपए लगा दिए, 70,000 रुपये लगा दिए। कितने रुपए लगा दिए भाई, 70,000 रुपये, और 70,000 रुपये लगा दिए और व्यापार में शामिल हो गया। ठीक है, अब देखो आदमी कितने आदमी थे, 3 आदमी थे, और 3 आदमी थे तो क्या क्या लगाएंगे भाई, पूंजी लगाएंगे, कितने समय के लिए लगाएंगे, और उनका लाभ क्या होगा, ये चीजें अपने को देखनी है। ठीक है, अब देखो ये गड़बड़ कर रहे हैं, सभी गड़बड़ कर रहे हैं, तो गड़बड़ कर रहे हैं तो मैं क्या कर लेता हूँ, लाइन खींच लेता हूँ, वरना अपना काम गड़बड़ हो जाएगा। ये लो, तो मैंने लाइनें खींच लेता हूँ, तो लाइनें खींचा। अब देखो अब क्या बोल रहा है, जो पूंजी है ए ने कितने रुपए लगाए थे भाई शुरुआत में, तो ए ने तो लगाए थे कितने रुपए,
50,000 रुपये से शुरुआत की थी ए ने। ठीक है, चलो एक काम करता हूँ, मैं थोड़ी सी लाइन को आगे बढ़ा लेता हूँ। ये लो, थोड़ी सी लाइन को अपन क्या कर लेते हैं, आगे बढ़ा लेते हैं। ये इसी को मैं थोड़ा सा क्या कर लेता हूँ, साफ कर लेता हूँ। ठीक है, एक मिनट, थोड़ी सी अपन क्या कर लेते हैं, जगह बना लेते हैं। तो जगह बनाऊंगा तो पूंजी की, समय की और लाभ की, है ना। ये लो, ये लीजिए। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ी सी जगह बनाने के लिए, ये तो अपनी क्या है भाई, पूंजी है, और ये अपना क्या है, समय है। तो ये लो, ये पूंजी, ये समय। अब बना लेता हूँ मैं लाइन, अब लाइन खींच लेता हूँ, अब कोई दिक्कत नहीं है। ये लो, अब कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब देखो, जो ए है, ए ने कितने रुपए लगाए थे शुरुआत में, तो ए ने 50,000 रुपये लगाए थे। ठीक है, और बी ने कितने रुपए लगा करके शुरुआत की थी, 45,000 रुपये। ये लो, जो बी था उसने 45,000 रुपये लगाए थे शुरुआत में। फिर हुआ क्या, जैसे ही 4 महीने हुए, मतलब 4 महीने तक तो ये लगा के रखे, 4 महीने तो ए ने भी लगाया और 4 महीने बी ने भी लगाया। ठीक है, फिर हुआ क्या, फिर हुआ जो ए था, जैसे ही 4 महीने हुए, ये अपने आधे रुपए निकाल ले गया। आधे रुपए मतलब 50,000 के आधे कितने होते हैं, 25,000। तो 25,000 ले गया, 50,000 में से 25,000 ले गया, तो व्यापार में कितने बचे, तो व्यापार में तो कितने बचे, इसके आधे आधे बच गए। अरे 25,000 तो ले गया, तो बचे कितने, 25,000। वो कितने महीने तक रहेंगे देख लो आप, टोटल। अरे 1 साल की बात है कि, तो 1 साल में 4 महीने तो गए, बाकी कितने महीने पड़े रहेंगे, ये 8 महीने पड़े रहेंगे। और जो बी है वो अपनी 1/3 ले गया, 1/3 पूंजी। तो देखो टोटल कितने रुपए इसके, 45,000। तो 1/3 ले गया, 1/3 का मतलब 1/3। तो 1/3, 3 से कट गया, 15 थी 45, 15,000 रुपये ले गया, 15,000 रुपये ले गया। तो बचे कितने, व्यापार में कितने बचे वो लिखो यहाँ। तो व्यापार में कितने बचे, 45,000 में से 15,000 तो ले गया, तो बचे कितने, 30,000। वो कितने समय के लिए, देखो 4 महीने बाद ही तो इसने भी गड़बड़ की, तो 4 महीने तक तो इतने रुपए पड़े रहे उसके, है ना। और बाकी 12 महीने में से 4 महीने गए, तो बचे कितने, 8 महीने तक 30,000 रुपये लगा के रखा। और सी जो है, शुरुआत के 4 महीने तो रहा ही नहीं, आया कब, 4 महीने बाद। तो ये भी कितने महीने रहेगा, केवल 8 महीने रहेगा ये तो। और कितने हजार रुपये लगा करके आया था ये, 70,000 रुपये लगा करके आया था। तो पहले तो अनुपात देखता हूँ। तो अनुपात देखोगे तो कुछ कट रहा है क्या, अच्छा 3 जीरो सब में कट रहे हैं, तो 3 जीरो सब में काट दो। और 5 का भाग जा रहा होगा, तो 5 का भाग भी मैं दे लेता हूँ। तो 5 का भाग जा रहा है, तो 5 का भाग गया कितनी बार, 10 बार। 5 पंजे 25, 5 नाम 45, 5 6 30, 5 एकम 5, बच गए कितने, 2, 5 के 20, 14। और इन सब में किसका भाग जा रहा है, इन सब में 4 का, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 नहीं जाएगा तो कोई बात नहीं, पड़ा रहेगा वैसा का वैसा, वैसे भी उत्तर आएगा। और कट रहे तो काट दो, कट रहे थे इसलिए काट दिए, नहीं कटेंगे तो नहीं काटेंगे, बस अब हल करेंगे। तो देखोगे लाभ देखोगे तो हुआ कितना, 10 तो ये, 10 एकम 10 और 5 दूनी 10 ये, 9 एकम 9 प्लस 9 दूनी ये, सॉरी 6 दूनी 12 ये, और 14 दूना 28। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो ये जो है, ए को तो कितने रुपए मिल रहे हैं, देखो 10 और 10 20 रुपए, इसको कितने 12 और 9 कितना हो गया, 21 रुपए, और इसको कितने मिले, 28। यदि कुल कितने रुपए होते, मैं देखूं कि कुल कितने रुपए, तो कुल कितने रुपए हो रहे हैं भाई, देखो टोटल करो कितना हो रहा है, 2 2 4 2 6, 6 और 8 और 1 9, 69 रुपए हो रहे हैं। लेकिन कुल 69 रुपए थोड़ी हो रहे हैं, वर्ष के अंत में जो कुल लाभ है वो कितने का अपने को दे रखा है, 41,400 रुपए का। कितने का दे रखा है भाई, 41,400। तो 41,400 रुपए का है। तो देख लीजिए, देखो और पूछा किसका है, सी का हिस्सा, वो बाद में देखेंगे। पहले तो आप ये देखो इसका कितना गुना है, 69 का किससे गुना करूँ कि ये आ जाए। तो 6 8 48, 6 नाम 54, ज़्यादा हो गया, 6 पंजे 30, 37 7 42, 6 बार। कितनी बार जा रहा है भाई, 6 बार। चाहे गुणा करके देख लीजिए, और नहीं आता है तो मैंने आपको तरीका बताया था, इसमें इसका भाग दे लीजिए, आंसर मिल जाएगा। तो कितना आएगा भाई, ये लो कितना हो जाएगा, अभी बताया मैंने 600 गुणा। तो क्वेश्चन में बैठा प्रत्येक मान उतने गुणा हो जाएगा, प्रत्येक वैल्यू उतने गुणा हो जाएगी। तो अपने को पूछा किसका है, सी का पूछा, ए का पूछा है, ए का पूछा है। किसका पूछा है, ए का। तो मैं ए का पूछा है तो इसको भी किससे गुणा कर लूंगा भाई,
600 से, तो 600 से गुणा करूंगा तो 6 दूनी 12 और कितने जीरो है 3 जीरो। तो ये हो गया किसका लाभांश हो गया भाई, ए का लाभांश हो गया। तो ये इसका क्या हो गया आंसर। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आपको इस तरीके से सोल्व करना है। तो जो साझा है इसके लगभग जो टाइप है मैं वो करवा चुका हूं। यदि फिर भी कोई डाउट रहता तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो उसका सॉल्यूशन मैं आपको करवा दूंगा। उसी में कमेंट बॉक्स में ही आपको क्या करूंगा सॉल्यूशन करके मैं आपको सेंड कर दूंगा। बाकी अब 2-3 दिन का गैप रहेगा, उसके बाद अपन वापस शुरुआत करेंगे अपने नेक्स्ट जो सेक्शन था। नेक्स्ट सेक्शन कौन था, जिसमें अपने ज्योमेट्री आती है। तो ज्योमेट्री वाला जो पार्ट है उसको अपन अब करने वाले हैं। तो इससे पहले अपन ने क्या पढ़ दिया, वर्ग वर्गमूल घन घनमूल, अपना गुणनखंड पढ़ा था, बीज गणित पढ़ा था, तो उनको भी आप देख लीजिएगा। उसके बाद अपन जो लाभ हानि थे, चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज, प्रतिशतता, अनुपात समानुपात और अपन ने कर लिया साझा। तो लगभग आधे से ज्यादा पार्ट अपन कवर कर चुके। 66 लगभग 60% कोर्स अपन कर चुके हैं, बाकी 40% रहेगा, वो भी अब धीरे धीरे अपन करते रहेंगे। बाकी इतने जो वीडियो है इनको आप रिवीजन कर लीजिएगा। और जो मैं फिर बोल रहा हूँ कि जितना मैं करवा रहा हूँ इससे शायद ही बाहर आए। जो टाइप है क्वेश्चन में जो संख्या है वो जरूर चेंज हो सकती है, लेकिन जो टाइप है इनसे बाहर अपना नहीं जाने वाला है। और जो तरीका मैंने बताया है वो कोई भी तरीका है, फॉर्मूला बेस अपना कोई भी तरीका नहीं है, डायरेक्ट अपन ने सोल्व किया है केवल और केवल बेसिक कॉन्सेप्ट के माध्यम से। और जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कोई अपन ने अक्स मान करके अपन किसी भी क्वेश्चन को सोल्व नहीं किया है, केवल और केवल जो अपना आड़ू तरीका जो होता है, अरे अपन बोले आड़ू तरीके से अपन ने सबको क्या किया है सोल्व किया है। केवल एक ही तरीका ये मैंने काम में लिया है सभी जगह। तो आप जो वीडियो लेक्चर है कैसा लगा तो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, ताकि जो आगे का जो रिस्पॉन्स है आपका रिस्पॉन्स देख करके ही मैं क्या करूँ आगे की वीडियो अपलोड करता रहूँगा।